चिल्ड्रन नाउ वी कमिंग टू एक्सरसाइज 14.3 एंड इसमें भी हमें ग्राफ्स ही प्लॉट करने हैं और ग्राफ्स प्लॉट करके हमें उसके ऊपर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस देखने हैं. So let's start with the first one. Draw the graphs for the following tables of values with suitable scales on the axes. बेटा ये जो axis बोला है ये दोनों axis का प्लूरल है. axis होता है सिंगल और जब ES लगा देते हैं तो वो प्लूरल होता है. सो वी आर टॉकिंग अबाउट एक्स एंड वाई एक्सिस पे आप सूटेबल स्केल लेंगे और ये ग्राफ प्लॉट करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट पार्ट. नंबर ऑफ एप्पल्स दिया हुआ है 1 2 3 4 5 और कॉस्ट दिया हुआ है इन रुपीज 5 10 15 20 एंड 25. सो लेट्स मेक इट. हमारा फर्स्ट हमने नंबर ऑफ एप्पल्स ले लिया एक्स एक्सिस पे, तो इसमें तो सिंपल है 1 2 3 4 एंड 5 हम मार्क कर देंगे. और उसके बाद कॉस्ट इन रुपीज है. सो हम कॉस्ट इन रुपीज में हमें दिया हुआ है 5 10 15 20 25. ये ऑलरेडी इतना इजी दिया हुआ है कि सब में 5 5 का गैप है. तो 0 से 5, तो इसलिए हमें जैग लाइन लगाने की भी जरूरत नहीं है. 5 10 15 20 एंड 25. अब बच्चों जब हमने ये मार्क कर लिया ऑलरेडी, तो अब हम प्लॉट करना शुरू करेंगे. हमें इन द क्वेश्चन इट इज गिवन 1 5 2 10 3 15 4 20 5 25. सो हम वैसे ही मार्क करेंगे 1 5 2 10 3 15 4 20 5 25. बेटा अगर आपको ध्यान हो तो ये वही टाइप का क्वेश्चन है जो कि आपने पहले किया हुआ है इसमें रेशियो एंड प्रोपोर्शन में. देखो आप देखो इसके डायरेक्ट प्रोपोर्शन का क्वेश्चन है. 1 है तो 5 है, 2 है तो 10 है, 3 है तो 15, 4 है तो 20, 5 है तो 25. सो डायरेक्ट प्रोपोर्शन है. एप्पल का नंबर बढ़ रहा है, कॉस्ट बढ़ रहा है सेम रेशियो से 1 2 5 10. So the ratio is same 1 by 5 1 by 5 1 by 5 1 by 5 1 by 5. In this case लीनियर ग्राफ जो है वो इन अ लाइन ड्रॉ होता है. देखो आप सिंगल लाइन ड्रॉ होती है. इससे हमें क्या पता चलता है मैं अभी आपको बताती हूँ. नाउ क्लास आप देखिए मैंने इन सारे पॉइंट्स को जो हमने मार्क किए थे कोऑर्डिनेट्स इन्हें ज्वाइन कर दिया है. तो जब हमने इन्हें ज्वाइन किया तो ये एक सिंगल लाइन में आते हैं. और इससे हमें क्या पता चलता है जब हम इन्हें एक्सटेंड कर देते हैं इस लाइन को, तो ये देखो 0 एप्पल्स 0 रुपीज के आएंगे. एब्सोल्युटली राइट. अब मैं अगर देखूं हाफ एप्पल, यहां पर हाफ एप्पल 2.5 का आएगा. ऐसे ही अगर मैं आगे चली जाऊं 6 एप्पल्स कितने के आएंगे 30 रुपीज के आएंगे. सो इस ग्राफ से हम ये सब पता लगा सकते हैं. तो ग्राफ का यूज ये भी एक होता है. So now moving on to the next questions. Distance traveled by a car. अब इसमें हमें 6 7 8 9, तो हम यहां पर 6 7 8 9 कर रहे हैं. नाउ एक एक आर का डिफरेंस रख रहे हैं, पर यहां पर 0 to 6 सीधा आया है तो हम क्या बनाएंगे बेटा जैग लाइन. करेक्ट. एंड नेक्स्ट वन इज 40 80 120 60. उनमें ऑलरेडी देखिए 40 से 80, 40 का डिफरेंस है. 80 to 120 40 का डिफरेंस है. तो यहां पे हमें ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है. 0 to 40 एक बना लेंगे. 40 to 80 इक्वल होना चाहिए. स्केल का ध्यान आपने रखना है. हमारा स्केल इसमें क्या है वो आप मुझे बताएं. इसमें स्केल क्या है? स्केल इज 1 यूनिट इज इक्वल टू, ये 1 यूनिट है ना पूरी, इज इक्वल टू 40 किलोमीटर. ये वाई एक्सिस का स्केल है. एक्स एक्सिस का स्केल क्या है? सो बच्चों एक्स एक्सिस का स्केल है 1 आवर. 1 यूनिट इज इक्वल टू 1 आवर. नाउ वी शुड स्टार्ट प्लॉटिंग द ग्राफ. नाउ अब इन द क्वेश्चन इट इज गिवन टाइम अगर 6 AM है उस टाइम तक जो कार है उसने 40 किलोमीटर ट्रेवल कर लिया है. 7 AM नेक्स्ट इज 7 AM 80 किलोमीटर. 8 पे उसने 120 किलोमीटर किया है और 9 AM पे उसने 160 किलोमीटर किया है. नाउ बच्चों आप फिर से देख सकते हो कि ये सब एक लाइन में दिख रहे हैं. दिस मीन्स कि अगर आपका रेशियो एंड प्रोपोर्शन में है तो लाइन सीधी आएगी. इट्स विल बी अ स्ट्रेट लाइन विच विल बी ईदर गोइंग अप और गोइंग डाउन. ठीक है. ओके क्लास, नाउ
आप देखो मैंने इसको लाइन को ज्वाइन कर दिया है। अब क्वेश्चंस इसके ऊपर जो बेस्ड आए हैं, हमने ग्राफ बना लिया, एक्सेस हमने ले लिया, सूटेबल एक्सेस पे हमने स्केल ले लिया। इसमें भी आप स्केल लिखेंगे क्या हमने लिया है। 1 यूनिट इज इक्वल टू, ऑन द एक्स एक्सिस 1 यूनिट इज इक्वल टू 1 apple, and on the y axis the cost is equal to 1 unit is equal to 5 rupees. Okay, see this is 5, this is 5, this is 5. Okay, now moving on to B, हम क्वेश्चन देख रहे हैं। हाउ मच डिस्टेंस डिड द कार कवर ड्यूरिंग द पीरियड 7:30 AM to 8 AM। 7:30 कहाँ होगा, यहाँ होगा। 7:30 पे वो उसने कितना डिस्टेंस किया और 8 तक। सो देखो 7:30 पे उसने कौन सा किया हुआ है, 100 किया हुआ है। 80 और 120 के एग्जैक्ट सेंटर में 100 होगा। 100 to 120, सो इट विल बी 20 किलोमीटर। आप ग्राफ से ये बता सकते हैं, यहां से यहां तक। फर्स्ट का आंसर ये हो गया। सेकंड, ओके क्लास, नाउ हम बोल रहे हैं कि सेकंड पार्ट, व्हाट वाज द टाइम व्हेन द कार हैड कवर्ड अ डिस्टेंस ऑफ 100 किलोमीटर सिंस इट्स स्टार्ट। 100 किलोमीटर आपको यहाँ पे दिख जाएगा वाई एक्सिस पे, और इससे कोरिलेट करेंगे आप टाइम, तो आ जाएगा 7:30 AM। सो इन दोनों के आंसर्स आपको क्लियर हैं। यहाँ पे आप ग्राफ से रीड करके बताएंगे कि इट विल बी 120 माइनस 100 इज इक्वल टू 20 किलोमीटर, और यहाँ आप लिखेंगे 7:30 AM। विद दिस हमारा सेकेंड पार्ट भी खत्म हो गया। नाउ वी विल कम टू द सी पार्ट। सी पार्ट का ग्राफ अब हम देखते हैं। नाउ फॉर द सी पार्ट हमारा ग्राफ है ऐसा। ओके, सो इसमें इन्होंने बोला है इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट्स फॉर अ ईयर। कुछ पैसे डिपॉजिट किए हैं और उसके ऊपर इंटरेस्ट कितना मिल रहा है। सो डिपॉजिट इन रुपीज मैंने एक्स एक्सिस पे ले लिया है, सो मार्केट एज एक्स, और ये हमने वाई पे लिया है इंटरेस्ट, एनुअल सिंपल इंटरेस्ट। नाउ 1000 रुपीज पे हमारा 80 आता है। 2000 स्केल प्लीज देख लीजिए, हमने स्केल लिया है 80 पर यूनिट ऑन द वाई एक्सिस एंड 1000 पर यूनिट ऑन द एक्स एक्सिस। सो 1000 पे 80 सिंपल इंटरेस्ट है, 2000 पे 160 सिंपल इंटरेस्ट है, 3000 पे 240 है, 4000 पे 320 है, एंड 5000 पे 400 है। ये हमने ग्राफ पे प्लॉट कर लिया। नाउ वी विल ड्रॉ अ लाइन, क्योंकि ये हमें पता है कि ये लाइन ग्राफ है। सो वी विल ड्रॉ चिल्ड्रन। सो हमने ये लाइन ड्रॉ कर ली यहाँ पर। अब हमें क्वेश्चन पूछा है, डज द ग्राफ पास थ्रू द ओरिजिन। यस, ओरिजिन से पास कर रहा है ग्राफ। जब भी ऐसी लाइन होगी वो ओरिजिन से पास करता है जनरली। नेक्स्ट क्वेश्चन इज यूज द ग्राफ टू फाइंड द इंटरेस्ट ऑन ₹2500 फॉर अ ईयर। सो अब 2000 से 3000 के बीच में सेंटर में है हमारा 2500। यस, सो 2500 के लिए आपको इंटरेस्ट बताना है, विच यू कैन इजिली सी। यहां पर लाइन कहाँ मैच हो रही है, यहां पर। सो दिस इज 160 से 240, तो 200 रुपीज। इट विल बी 200 रुपीज। तो आप ये ऐसे दिखाएंगे। Okay children, now the next question is to get an interest of 280 per year. So 280 आप इस ग्राफ में देखेंगे, 240, 280, 320. So 280 is here. So 280 पे कहाँ लाइन पे हम मैच कर रहे हैं, कहाँ हम लाइन ग्राफ पे जुड़ रहे हैं, वो हमारा आंसर है। So it will be, tell me children, 3500. So ये है 3500 हो जाएगा आपका x, अगर 280 ये है, y है तो, राइट। और यहाँ पे क्या है जो हमने पहले सेकंड पार्ट में किया है, 2500 हमारा x था जो दिया हुआ था, और 200 हमारा y होगा। सो दिस इज हाउ यू कैन फाइंड आउट। अगर हमारे पास कोई ग्राफ है, हम बीच की भी कोई वैल्यूज इजीली पता लगा सकते हैं। अब मैं आपसे पूछती हूँ कि बताओ वर्ड 1500 पर आपका कितना इंटरेस्ट मिलेगा। सो इट विल बी 120, 80, 120, 160, सो 120 होगा। सो दिस वे वी कैन कैलकुलेट फॉर एनीथिंग। इवन आगे का भी पता लगा सकते हैं हम। से फॉर एग्जाम्पल 6000 पे कितना होगा, मैंने इसीलिए इसको एक्सटेंड किया था। यहाँ देखो 500, नो सॉरी, 80 बढ़ रहा है, सो 480 रुपीज।
जो स्केल रहेगा उसी स्केल से हम दोनों साइड बढ़ाते हैं, ये ध्यान रखना है बस। चिल्ड्रन, नाउ क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ एक्सरसाइज 14.3, ड्रॉ अ ग्राफ फॉर द फॉलोइंग। आपको इन दोनों के ग्राफ्स बनाने हैं और बताना है इज इट अ लीनियर ग्राफ, इज इट अ लीनियर ग्राफ। दोनों के ग्राफ्स बनाकर आप मुझे भेजेंगे। दिस इज योर होमवर्क चिल्ड्रन, प्लीज डू इट योरसेल्फ। और इन द नेक्स्ट क्लास वी विल डू मिसलेनियस एग्जाम्पल 14। ये भी आप एक बार रीड करेंगे सारे क्वेश्चंस, क्योंकि ये सब पूरा मिसलेनियस एक्सरसाइज जो होती है वो रिविजन ऑफ द होल चैप्टर होती है।